अब आपने देखा कॉकरोच जनता पार्टी आई नहीं, वो 5-6 दिन में 20 मिलियन से भी ज़्यादा 22 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए और उसको बैन करना पड़ गया सरकार को। पिछले 10 वर्षों में देश का जो विकास की जगह विनाश हुआ है, उसका परिणाम है कि गांव में भी बुरा हाल हुआ है। पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है चरमराई हुई है। पिछले 10 वर्षों में जो इकोनॉमी का हाल है ना, वो सबसे बुरा दौर है। व्यापारी डरा हुआ है, कोई काम करता तो फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। उड़ीसा में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन। इससे पहले बीजेडी की सरकार थी और ये बीजेपी और बीजेडी मिल के चुनाव लड़ते थे। पहले ही इन्होंने काफ़ी पीछे धकेल दिया था और अब उड़ीसा की जनता को एक प्रकार से ठग कर बीजेपी की सरकार बनाई। उड़ीसा को 5-6 भागों में बांटकर उस एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ पे संगठन का निर्माण किया जाएगा। जिला पंचायत के और म्यूनसिपलिटी चुनाव होंगे। उन चुनाव में हम पूरे उड़ीसा में अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे कैंडिडेट्स देके और संगठन का निर्माण करेंगे। दर्शक बंधु, आसंता काली भुवनेश्वर रे अनुष्ठित हेब आम आदमी पार्टी राज्य स्तरीय सांगठनिक प्रस्तुति बैठक 2026 एवं एही परिप्रेक्षी रे दिल्ली रो केंद्रीय नेतृत्व आम आदमी पार्टी अनेक नेता आज ओडिशा आसुचंती एवं जो भली भाबरे आगुरु प्रस्तुति रही मान्यवर संजय सिंह मध्य ओडिशा आसुचंती। तबे आज सकाळे आसिकी ओडिशा रे पहुंचीचंती दिल्ली कैंट एमएलए वीरेंद्र सिंह काडियान वर्तमान आम सहित उपस्थित मध्य अछंती। आमे तांकर प्रतिक्रिया नबा कोन काली पई योजना रही एवं कोन सब प्रस्तुति पर्व रही। सर नमस्ते, आपको वेलकम करता हूं कर्तव्य न्यूज में। सर आप आज आए हैं और कल आपका प्रिपरेटरी मीटिंग है आज मतलब अगले निर्वाचन के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? पहले प्रतिक्रिया। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अभी उड़ीसा को बहुत ही सीरियसली लिया है और जिसके तहत हमने 5 सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। उड़ीसा को 5-6 भागों में बांटकर उस एक स्ट्रेटेजिक तरीके से यहाँ पे संगठन का निर्माण किया जाएगा। पहले ही हमारा संगठन काफ़ी अच्छा था, परंतु अब इसको नए सिरे से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। 2027 में जो चुनाव होंगे, जिला पंचायत के और म्यूनसिपलिटी चुनाव होंगे, उन चुनाव में हम पूरे उड़ीसा में अच्छे प्रतिनिधि, अच्छे कैंडिडेट्स देके और संगठन का निर्माण करेंगे। बोल रहे हैं कि पंचायत निर्वाचन मतलब आगे आ रहा है, तो अभी पंचायत में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अगर हम देखेंगे तो गांव में मतलब पाइपलाइंस है पर पानी नहीं आ रहा है और बिजली बार बार जा रहा है और लूटा जा रहा है, मतलब टीपीसी लूटा रहा है, ऐसा अभी लोगों का मतलब कहना है। तो इसके बारे में मतलब ये जो गांव का जो मतलब ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स है उसका सलूशन निकालने के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगा मतलब अगले? इससे पहले बीजेडी की सरकार थी और ये बीजेपी और बीजेडी मिल के चुनाव लड़ते थे। पहले ही इन्होंने काफ़ी पीछे धकेल दिया था और अब उड़ीसा की जनता को एक प्रकार से ठग कर बीजेपी की सरकार बनाई और जो ग्रामीण स्तर पर, जो लोकल लेवल पर जो काम होने चाहिए, उसमें बद से बदतर हालत हो गई है। अब पूरे भारतवर्ष में, अब मैं कल ही पढ़ रहा था, पिछले 10 वर्षों में जो इकोनॉमी का हाल है ना, वो सबसे बुरा दौर है। तो ऐसे में अब आपको देखा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश पूरा खोखला हो चुका है। पिछले 10 वर्षों में देश का जो विकास की जगह विनाश हुआ है, उसका परिणाम है कि गांव में भी बुरा हाल हुआ है। और इसको सुधारने के लिए, जैसे हमने दिल्ली में, पंजाब में आम आदमी पार्टी ने आम लोगों को राहत देकर, आम लोगों की सुविधाएं मुहैया कराकर, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बुजुर्गों को पेंशन हो, तीर्थ यात्रा हो, या फिर महिला सुरक्षा की बात करें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात करें, लेबर की बात करें, रोजगार की बात करें, ऐसे अनेकों विषय हैं जिस पे आम आदमी पार्टी की सरकार को आज भी लोग कहते हैं कि बहुत ही बेहतर काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। वही सोच के साथ हम गांव का निर्माण करेंगे। गांव में हमने दिल्ली में गलियां, सीवरेज का पानी निकासी और पीने के पानी की व्यवस्था, ऐसे अनेकों काम हमने किए जो उड़ीसा के गाँव में पेयजल, छोटे स्कूल, स्वास्थ्य के केंद्र, तो ऐसे अनेकों कार्य हैं। सड़कों का निर्माण जो होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए,
जी। जिस पे हम कार्य करेंगे और इसी को आगे लेकर हम चुनाव की तैयारी करेंगे। सर कल का जो मतलब कार्यक्रम है उसमें क्या मतलब प्लानिंग क्या है उसमें? कल हमारे सांसद माननीय संजय सिंह जी आएंगे और कल हमारे जो सह प्रभारी नियुक्त हैं उनको भी हमने बुलाया है। उड़ीसा को आगे बढ़ाकर संगठन का कैसे निर्माण किया जाए और अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की जिम्मेवारी देने का हम विचार करेंगे। इस पर समीक्षा की जाएगी ताकि लोगों में जोश आए, कार्यकर्ताओं में एक प्रकार से अभी जोश है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम उड़ीसा में पूरा जोर शोर के साथ आगे बढ़ेंगे, तो इसका पुनर्निर्माण करने का हम कार्य करेंगे कल। सर आप बहुत बार उड़ीसा आ चुके हो, मतलब समीक्षा कर चुके हो आप आके। आप इधर का मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख रहे होंगे, मतलब आइन की व्यवस्था कितने बिगड़ चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या पूरे भारतवर्ष में कानून व्यवस्था जहाँ जहाँ पर बीजेपी की सरकार है चरमराई हुई है और महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है, आम जन को कोई सुरक्षा नहीं है, व्यापारी डरा हुआ है, कोई काम करता तो फिरौतियाँ मांगी जाती हैं। उड़ीसा में भी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है बहुत बदतर होती जा रही है दिन प्रतिदिन, जो कि राज्य के विकास की जगह राज्य को विनाश की तरफ धकेल रहा है और लोगों को बेरोजगार नशे में धकेलने का जो काम ये सरकार कर रही है उसको हम रोकने का प्रयास करेंगे। उसी पे हम अपने विषय पर ध्यान देकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर आपका यहाँ पे मतलब आम आदमी पार्टी का बहुत सारे प्रोग्राम हो चुके हैं उड़ीसा में। ये बार थोड़ा मतलब अलग डिफरेंट कुछ होने वाला है, सब ऐसे चर्चा हो रहा है यहाँ पे, तो क्या डिफरेंट होने वाला है इस मीटिंग में? अभी अरविंद केजरीवाल जी के साथ हमारे उड़ीसा राज्य के अध्यक्ष निशिकांत जी को बुलाया था केजरीवाल जी ने, हमारी भी मीटिंग हुई थी और हम सब ने मीटिंग करके 2-3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल जी के साथ मीटिंग हुई। उन मीटिंगों में ये निर्णय लिया गया कि अब दिल्ली, पंजाब, गुजरात, गोवा के बाद उड़ीसा को हम फोकस रख के कार्य करेंगे। सर लास्ट में ये पूछना चाहूंगा कि क्या बोलना चाहोगे अभी आप उड़ीसा लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो समय है, आज जो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं और सभी लोग कहते हैं, अब आपने देखा कोकरोच जनता पार्टी आई नहीं, वो 5-6 दिन में 20 मिलियन से भी ज्यादा 22 मिलियन के आसपास फॉलोअर हो गए और उसको बैन करना पड़ गया सरकार को। तो ये दिखाता है कि सरकार के प्रति जनता का रोष, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश की जो टिप्पणी थी उसको एक वो बना करके भाई लोगों का जो गुस्सा था वो जाहिर होना और लोगों में जो दबाव और फ्रस्ट्रेशन खुलकर सामने आना, पत्रकार भी आज बोलने लगे हैं कुछ कुछ। तो ये दिखाता है कि जो केंद्र की सरकार है वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है, खोखली हो चुकी है और आज युवा जाग चुका है क्योंकि वो बेरोजगार है, उसको कॉकरोच तक कहकर पुकारा जाता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आया क्योंकि हमारी इकोनॉमी बिल्कुल गर्त में चली गई है, हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है, युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, कभी उनको पकौड़े तलने को बोला जाता है, कभी कुछ करने को बोला जाता है, लेकिन रोजगार का कोई अवसर उनको दिया नहीं जाता। हिंदू मुसलमान की राजनीति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं जिसका कि आम जन विरोध करता है, लेकिन मजबूरन ये चुनाव जीत जाते हैं और लोगों पर तानाशाही और एक प्रकार से अपनी मनमानी का काम करते हैं। तो इसके विरोध में सभी पार्टियों को, सभी लोगों को, जागरूक नागरिकों को इकट्ठा होना पड़ेगा और नई व्यवस्था लेके आनी पड़ेगी, तभी जाके देश का विकास होगा। धन्यवाद सर आपके टाइम देने के लिए। तबे दर्शक बंधु आपण माने देखुथिले, प्रतिक्रिया सुनुथिले कोवଳି भाबरे आम सहित जोड़ी होइथिले आम आदमी पार्टी रो दिल्ली कैंट एमएलए श्री वीरेंद्र सिंह काडियांग से जो भाव में प्रतिक्रिया रखुते जे कालीर जो कार्यक्रम रही से कार्यक्रम रे संगठन को किभली भाव में आगामी दिन में मजबूत करा जिवो एवं पंचायत निर्वाचन स्तर में किभली भाव में तृणमूल स्तर लोक मानकर समस्या को समाधान करा जिवो एवं वर्तमान ओडिशा रे जो भाव में आईन श्रृंखला परिस्थिति बिगिड़ी सारी एवं बीजेपी सरकार 2 वर्ष भितर जो काम करची ओडिशा को पछुआ नहीं जाइछि बोली कहा जाउछि। से सब समस्यार समाधान किभली भाव में हो पारिबो से सब विषय आलोचना करा जिवो एवं जो भली भाव में से कहउथिले जे तांकर एमपी संजय सिंह मध्ये आसुछते एवं से मध्ये निश्चित भाव में कर्मकर्तांक सहित आलोचना करिवे किभली भाव में युद्ध मैदान प्रस्तुत करा जिवो, पंचायत निर्वाचन स्तर में किभली भाव में आम आदमी पार्टी मैदान को ओह्लैबो, लड़ई जारी रखिबो से संपर्क आलोचना करथिले। तेबे देखा जाऊ ओडिशा रे आम आदमी पार्टी संगठन किभली भाव में आगामी दिन में मजबूत होउछि एवं कालीर जो प्रस्तुति बैठक रही से बैठक केते फलप्रद होउछि। ए चर्चा सहित भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट गोपीनाथ कमल महांती, कर्तव्य न्यूज।